मशीन डिजाइन इंजीनियर यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हमारे सॉलिडवर्क्स क्लास का डे 2 है और डे 2 क्लास में आज हम स्केच को कंस्ट्रेंट किस तरीके से करते हैं वो सीखेंगे। साथ ही में स्केच को कंस्ट्रेंट करने के बाद हम उस स्केच को एक्सट्रूड करना भी सीखेंगे, मतलब उसको 3D में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो 5 स्केच आज जो बनाने वाले हैं उनको देख लेते हैं। ये जो स्केच आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसको हम इस स्केच को फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, ये ड्राइंग बनाया है इसलिए आपको फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू दिख रहा है। इसमें हम फ्रंट व्यू का जो स्केच है उसको ड्रॉ करेंगे और उसको कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। सेम ये जो सेकंड स्केच आपको दिखाई दे रहा है, इसका भी फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, इसमें भी फ्रंट व्यू का जो स्केच है हम उसको ड्रॉ करना सीखेंगे। और टॉप व्यू में आपको दिख रहा होगा कि इसकी जो डेप्थ है वो 50 mm, तो हम इसको 50 mm एक्सट्रूड किस तरीके से करते हैं वो भी सीखेंगे। सेम थर्ड स्केच के साथ भी हम करेंगे। सेम फोर्थ जो ड्राइंग आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसका फ्रंट व्यू का स्केच हम ड्रॉ करेंगे, उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। और लास्ट में ये जो फिफ्थ नंबर का पार्ट है उसको भी हम स्केच किस तरीके से ड्रॉ करते हैं और एक्सट्रूड किस तरीके से करते हैं ये भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पार्ट 1 का स्केच जो है उसको कंस्ट्रक्ट करके देखते हैं। ये जो 5 स्केच हम ड्रॉ करने वाले हैं, इसके ड्राइंग्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको क्लिक करके आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पार्ट 1 जो है उसका स्केच ड्रॉ करके कंस्ट्रक्ट करना सीखते हैं। सॉलिड वर्क्स ओपन कर लेंगे। न्यू के ऊपर क्लिक करके हम पार्ट को सिलेक्ट करेंगे और ओके क्लिक करेंगे। इसके बाद में स्केच टैब के ऊपर क्लिक करेंगे। स्केच के ऊपर क्लिक करेंगे, फ्रंट व्यू को हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में हमें ओरिजिन पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम ड्राइंग कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, हम इस पॉइंट से ड्राइंग को स्टार्ट करेंगे, तो हम इसको ओरिजिन पॉइंट मान के चलते हैं। सबसे पहले 35 mm का लाइन जो हमें दिख रहा है इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन को डायमेंशंस देंगे 35। इसके बाद इस लाइन को हम ड्रॉ करेंगे। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ग्रीन कलर में हॉरिजॉन्टल रिलेशन क्रिएट हो चुका है, पर यहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं है क्योंकि ये ड्राइंग को थोड़ा सा एंगल मिल चुका है। तो इसको हम वर्टिकल, इसको लाइन को क्लिक करके या वर्टिकल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वर्टिकल रिलेशन क्रिएट हो जाएगा। सेम ये जो 25 mm लाइन है इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, डायमेंशंस दे देते हैं 25 mm। और यहाँ से इस तरफ हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। टेन एम एम। इस लाइन को हम डायमेंशंस दे देते हैं 10 mm। और ओवरऑल जो हाइट है वो है हमारी 55 mm। तो इस लाइन से ओरिजिन पॉइंट से जो लाइन हमने निकाली थी उसकी जो डायमेंशन है वो है 55 mm। सेम 50 mm, 50 mm, और ये जो है ये है 15 mm। इस लाइन को भी हम, सॉरी, इस लाइन को हम डायमेंशंस दे देते हैं। हाँ, इसको क्लिक करके वर्टिकल करेंगे, डिलीट, वर्टिकल, और 15 mm। और क्या बचा है इसको हम देख लेते हैं 35 mm।
यहाँ से इस वाले सेंटर से हम इस वाले सेंटर तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एस्केप करेंगे, लाइन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको कंस्ट्रेंट ज्योमेट्री करके ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट करेंगे, वो लाइन कंस्ट्रेंट होगी। इस लाइन को सिलेक्ट करके हम इसको भी वर्टिकल करेंगे। सेम इस लाइन को कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट करेंगे, इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और इस लाइन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मेक सिमेट्रिक करके एक ऑप्शन आता है, इसको क्लिक करेंगे तो हमारा स्केच पूरी तरीके से ब्लैक हो जाएगा। अभी भी यहाँ पे एक लाइन ब्लू बची है, इसको हम इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे, इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और मेक को लीनियर करेंगे। तो इसके बाद में हमारा जो स्केच है वो फुल्ली कंस्ट्रेन हो चुका है या फुल्ली डिफाइन हो चुका है। ये हमें कैसे पता चलता है, तो यहाँ पे दिखाई देता है और शेडेड स्केच कंस्ट्रेंट को हमने ऑन किया है, तो फुल्ली कंस्ट्रेन होने के बाद ये कंप्लीट स्केच ब्लैक हो जाता है। स्केच को ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे और फीचर टैब के अंदर फर्स्ट जो कमांड हमें दिखाई देता है इसको एक्सट्रूड करेंगे। एक्सट्रूड कमांड को सिलेक्ट करने के बाद ये 3D शेप ले लेता है। इसकी जो मटेरियल ऐड हो चुका है, स्केच हमने इस प्लेन के ऊपर बनाया था, मटेरियल अपर साइड ऐड हो चुका है, इसको हम यहाँ से डायरेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। और अभी 10 mm का वैल्यू है, इसलिए 10 mm का मटेरियल यहाँ पे ऐड हो चुका है। अगर हम यहाँ पे 15 mm करेंगे तो 15 mm, और हमारे ड्राइंग में कितना दिख रहा है, तो हमारे ड्राइंग में 10 mm दिख रहा है, तो हम 10 mm इसको एक्सट्रूड करेंगे। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कंट्रोल 7 अगर हम कीबोर्ड के साथ प्रेस करेंगे तो ये आइसोमेट्रिक व्यू बन जाता है। तो पार्ट 1 का स्केच हमने फुल्ली कंस्ट्रेन किया, ड्रॉ किया, कंस्ट्रेन किया, उसके बाद में 3D में कन्वर्ट किया, मतलब एक्सट्रूड कमांड की हेल्प से हमने उसके ऊपर 10 mm का मटेरियल ऐड किया है। हमारा जो पार्ट डिजाइन का काम है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो हम इस पार्ट की अभी जो हम ड्राइंग रेफर कर रहे थे, सेम उस तरह से एक ड्राइंग बना के देखते हैं। न्यू के जस्ट राइट में ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे तो मेक ड्राइंग फ्रॉम पार्ट असेंबली, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सेव एंड इंसर्ट। यहाँ पे मैं ट्रायल पार्ट 01 करके सेव कर लेता हूँ। TMD थीम है जो हमारे चैनल की थीम है, मशीन डिजाइन इंजीनियर चैनल की जो थीम है, मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ और ओके प्रेस कर। इसके बाद में ये जो ड्राइंग टेम्पलेट है ये मेरी है, आपको आगे चल के मैं ये ड्राइंग टेम्पलेट को किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं, यहाँ पे आपकी ज़रूरत के जो डिटेल्स है वो उनको किस तरीके से ऐड करते हैं, ये सभी चीज़ें हम इन डिटेल में आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले फ्रंट व्यू को क्लिक करके मैं यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ। सेम ऊपर टॉप व्यू, इस तरफ राइट साइड व्यू एंड इस तरफ अगर ड्रैग करेंगे तो आइसोमेट्रिक व्यू बन जाएगा। अगर आपके प्लेसमेंट करते हुए एक आध व्यू मिस हो जाता है तो आप यहाँ पे ड्राइंग के ऊपर प्रोजेक्ट व्यू कमांड को सिलेक्ट करके किस तरीके से आपको जिस व्यू से व्यू प्रोजेक्ट करना है उसको सिलेक्ट करेंगे और ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे तो आपका व्यू प्लेस हो जाएगा। सेम हम आइसोमेट्रिक व्यू को अलाइन कर लेते हैं। स्मार्ट डायमेंशन एनोटेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, स्मार्ट डायमेंशन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डायमेंशंस दे देंगे 35 mm, 20 mm, 25 mm, यहाँ से 55 mm और यहाँ से 50 mm। बीच का जो है उसको हम 15 mm, पार्ट की जो एक्सट्रूड की हुई लेंथ है वो है 10 mm। अभी सभी डायमेंशन फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में कवर हो चुके हैं। साइड व्यू में आपको डायमेंशन देने की जरूरत नहीं है। साइड व्यू जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए प्लेस किया गया है, आप चाहे तो यहाँ पे हाइट दे सकते थे। अगर आप इस तरफ हाइट दोगे तो इधर का जो 55 mm का डायमेंशन है आप इसको हटा दीजिए, क्योंकि जो व्यू हमने प्लेस किए हैं फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, वो सेम पार्ट के हैं, डायमेंशंस आपके रिपीट नहीं होने चाहिए।
डायमेंशंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए जितने जरूरी है उतने ही होने चाहिए। तो सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए स्केच को किस तरीके से कंस्ट्रेन करते हैं, और बेसिक जो पार्ट हमने डिजाइन किया था आज उसकी ड्राइंग भी किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो अब हम देखते हैं पार्ट 2 को। चलिए इसको क्लोज करेंगे। न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, पार्ट को सिलेक्ट करेंगे, ओके प्रेस करेंगे, स्केच को सिलेक्ट करेंगे। अगेन यहाँ पे स्केच को सिलेक्ट करना है, फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, और जो पार्ट 2 का जो स्केच है उसको हम देख लेते हैं। ये जो पार्ट 2 हमें दिखाई दे रहा है इसमें फ्रंट व्यू का जो स्केच है वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलिए ओरिजिन पॉइंट को हम यहाँ पे बांध के चलते हैं। 80 mm का लाइन हम ड्रॉ करेंगे, बाद में 15, 30 एंड 15। ओरिजिन पॉइंट से 80 mm एस्केप प्रेस करेंगे, यल प्रेस करके मैं एंटर प्रेस कर दूंगा तो लाइन कमांड यहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है। सेम अभी ये जो लाइन है इसको हमने थोड़ा सा एंगल में ड्रॉ हो चुकी है, तो इसको क्लिक करके हॉरिजॉन्टल करेंगे। आपको आपको हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कोलिनियर, कॉन्सेंट्रिक, ये जो रिलेशंस यहाँ पे है उनको यूज करके ड्राइंग को कंस्ट्रेन करना है। तो इसके बाद में हम इस लाइन को क्लिक करके इस तरफ ड्रैग कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर की तरफ, इस तरफ और इस तरफ। कंट्रोल स्क्रॉल का जो व्हील है उसको आप स्क्रॉल करके व्यू को एडजस्ट कर सकते हैं। सेम इस लाइन को क्लिक करके हम वर्टिकल करेंगे, डायमेंशन प्लेस करेंगे 15, 30, 15। स्मार्ट डायमेंशन 15 mm, 80 mm, 30 mm एंड 15 mm। 15 mm। उसके बाद में ओवरऑल जो हाइट है वो 60 हो चुकी है। अगर हम उसको ड्रॉ करेंगे तो वो डायमेंशन रेफरेंस डायमेंशन हो जाएगा, मेक रेफरेंस। इसके बाद में 80 एंड ये जो दोनों लाइन है हम इसको सेंटर पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको प्रेस करके वर्टिकल करेंगे, और ये तीनों लाइन को सिलेक्ट करके हम इसको कंस्ट्रेन करेंगे, कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री करेंगे। बाद में मैं यहाँ से इस तरफ ड्रैग करता हूँ, तीनों लाइन सिलेक्ट होने के बाद मेक सिमेट्रिक ऑप्शन ऑन हो जाता है, इसको हम मेक सिमेट्रिक करेंगे। सेम इसके बाद में यहाँ से यहाँ तक जो डायमेंशन है उसको हम डिफाइन करेंगे, या हाँ उसको डिफाइन करना पड़ेगा। इसके स्मार्ट डायमेंशन को हम सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से यहाँ तक का जो डायमेंशन है इसको हम 15 mm कर लेते हैं। इस लाइन के ऊपर क्लिक करके मैं इस लाइन को सिलेक्ट करके इक्वल करता हूँ, इस लाइन को और इस लाइन को इक्वल, इस लाइन को और इस लाइन को हम इक्वल करते हैं। तो सेम इस लाइन को क्लिक करके मैं ये जो लाइन है इसको क्लिक करता हूँ और कोलिनियर पे, तो हमारा स्केच यहाँ पे फुल्ली डिफाइन हो चुका है। इसके बाद में हम स्केच में से एग्जिट करेंगे, फीचर टैब में एक्सट्रूड कमांड को सिलेक्ट करेंगे, और जैसे कि हमें यहाँ पे 50 mm का डेप्थ दिखाई दे रहा है तो हम इसको 50 mm एक्सट्रूड करेंगे। 50 mm एक्सट्रूड करने के लिए हमें 10 mm जो दिख रहा है यहाँ पे 50 ऐड करके एंटर करेंगे, डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे और यस के ऊपर क्लिक करेंगे, पार्ट को सेव कर लेंगे। और सेम इसकी भी ड्राइंग हम बना के देखते हैं।
जस्ट न्यू के राइट साइड में ड्रॉप डाउन में मेक ड्राइंग फ्रॉम पार्ट के ऊपर सिलेक्ट करेंगे। मशीन डिजाइन इंजीनियर का थीम है, उसको हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे फ्रंट व्यू को प्लेस करेंगे ड्रैग करके ऊपर की तरफ, टॉप व्यू, साइड व्यू एंड आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक व्यू को हम इस तरफ अलाइन करते हैं। व्यू का जो स्केल है, मतलब जिस साइज में आपको व्यू प्लेस करना है, A4 साइज हो सकती है पेपर की, A3 साइज हो सकती है, उस पेपर के हिसाब से आपको स्केल करने का ऑप्शन यहाँ पे है। यूज कस्टम स्केल 1:1, 1:2। इनकी हेल्प से आप व्यू को स्केल भी कर सकते हैं। सेम फ्रंट व्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, टॉप व्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे वायर फ्रेम जो ऑप्शन है, हिडन लाइंस विजिबल, इसको मैं ऑन करता हूँ तो आपको ये दो लाइन जो दिख रही है ऊपर डॉटेड में प्रोजेक्ट हो चुकी है। सेम इस व्यू को भी मैं करता हूँ। स्मार्ट डायमेंशन की हेल्प से हम यहाँ पे डिमेंशंस दे देते हैं। 15 mm, 30 mm, 15 mm। ओवरऑल डायमेंशंस हम यहाँ पे दे देते हैं। जो कि हमारी पार्ट की हाइट है वो है 60 mm। यहाँ पे सेम जो डेप्थ हमने ली थी वो है 50 mm। स्क्रॉल व्हील को प्रेस करके आप ड्राइंग टेम्पलेट को इस तरीके से मूव कर सकते हो और स्क्रॉल व्हील को रोल करके आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। सेम ये जो पार्ट 2 की जो ड्राइंग थी वो हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। हमने फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में मेजर डायमेंशंस कवर किए हैं, इसलिए आप चाहे तो साइड व्यू को हटा सकते हो या आपके रेफरेंस के लिए आप वहां पे रख भी सकते हो। यहाँ पे ट्रायल पार्ट 0 करके दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे टाइटल में आपका कुछ नाम डालना है तो आप यहाँ से एनोटेशन में नोट करके इस तरफ नो लैडर सिलेक्ट करके आप यहाँ पे और जो कुछ भी आप डालोगे वो कैपिटल में डालना है। पार्ट -02 स्केच प्रैक्टिस और बाहर की तरफ क्लिक करेंगे, एस्केप करेंगे। हमने अभी तक 2 पार्ट्स के ड्राइंग को कवर किया है, जिसमें हमने स्केच को ड्रॉ किया, कंस्ट्रेन किया और एक्सट्रूड करके उसकी ड्राइंग भी बना के देखी है। आपने मशीन डिजाइन इंजीनियर यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे के बचे हुए 3 पार्ट्स के ड्राइंग हम लोग आगे आने वाले पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।